हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं बीकॉम मैथ्स और स्टैट्स की। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मीडियन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीडियन से रिलेटेड चीज़ें ही करवाई थी, फॉर्मूले वगैरह बताए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट in a test are 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 and 12. Find the median marks. तो मैंने आपको बेटा बताया था फार्मूले में कि ऑड और इवन इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को लास्ट में एक बार ज़रूर देख लें। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो समझेंगे एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो उनको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम चेंज कर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सबसे पहले बेटा आएगा 7, फिर क्या आएगा 10, फिर 12, 15, 18। 15 आ गया, 18 आ गया, और उसके बाद क्या आएगा बेटा 20, 25, 38 और 45। तो कितने हो गए टोटल? 9 स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टूडेंट हो गए आपके पास। अब 9 जो है बेटा ये n की वैल्यू हो गई, और ये क्या है, ये ऑड है। तो ऑड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट कि मीडियन को हम कैसे निकालते हैं। तो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2, और जो टर्म आती है इससे वही हमारी मीडियन होती है। तो क्या है बेटा 9+1 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सी है बेटा? फिफ्थ टर्म है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ टर्म है हमारी, दैट इज मीडियन। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 18। 18 जो है वो मीडियन है। ठीक है बच्चों। और इवन के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज के, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। और थर्ड में क्या है देखेंगे ध्यान से। दो क्वेश्चन है आपके सामने और आपके पास एक्स गिवन है और एफ गिवन है। ठीक है, तो एक्स और एफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं बेटा? देखिए, एक्स और एफ वाली जो सीरीज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, और मैंने आपको पहले बताया भी था कि वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। ठीक है, समझेंगे ध्यान से कैसे करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज में, सॉरी और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल तो हम देख चुके हैं ना, डिस्क्रीट सीरीज में देख रहे हैं हम। ठीक है बेटा, देखो तो हमारे पास क्या है बेटा, एक्स है और एफ है। एक्स हमारे पास कितना है 10, 5, 7, 11 और 8। और फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है कितनी, 15, 20, अगेन 15, 18 और 12। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैंने आपको भी दिखाया था कि एक्स में हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया था। तो हम इसको भी ना एक बार असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो एक्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11। ठीक है, पहले ये आ गया, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, और देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ठीक है बेटा, इनके सामने जो नंबर्स लिखे हैं वो लिख दो फ्रीक्वेंसी में। तो 5 के सामने है 20, उसके बाद 7 के सामने क्या है बेटा 15, और 8 पे क्या है बेटा 12 है, और 12 10 पे कितना है 15 है, और 15 पे कितना, सॉरी 11 पे कितना है 18 है। तो मैंने आपको बताया था बेटा मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है सी एफ। तो सी एफ निकालते हैं। तो पहली वैल्यू तो सेम रहेगी ये वाली, फिर 15 में इसको ऐड कर देंगे। 15 + 20 कितना हो जाएगा 35। उसके बाद 12 में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 47। 47 में 15 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 62। 62 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80।
और फ्रिक्वेंसी का टोटल भी हमारा कितना आएगा बेटा, 80 आएगा। तो सी एफ हमारे पास निकल गया। सी एफ निकालने के बाद, सी एफ निकालने के बाद, ठीक है, सी एफ निकालने के बाद हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, जो ये वैल्यू आती है इसको हम एन मान के चलते हैं और हम एन बाई टू फाइंड करते हैं, या एन प्लस वन बाई टू, क्योंकि डिस्क्रीट में भी हम प्लस ले लेते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, एन बाई टू से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 80 प्लस वन अपॉन टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 40, 81 अपॉन टू, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 40.5। और 40.5 हमें देखना है कि कहाँ पर ये लाई कर रहा है, लाई इन द सेंस कि ये इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब कहने का ये है कि ये 47 में लाई कर रहा है। लाई क्या कर रहा है बेटा, ये 47 में लाई कर रहा है। तो इसके सामने जो x में वैल्यू होती है, यानी कि ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है 8, ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी कहानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है, देखना है और कर देना है। डिस्क्रीट सीरीज में जहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमें गिवन होती है वहाँ सी एफ निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने आप ट्राई करके देखेंगे, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, वो हमारे पास है किससे रिलेटेड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड है। समझेंगे एक बार कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें 100 स्टूडेंट्स गिवन है इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। तो मार्क्स हमें दे रखा है 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। और उसके बाद बेटा देखो इन दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, 20 20, 30 30, 40 40, ये मतलब हमें इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है, तो ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल है और ये फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और मीडियन आपको निकालना है, तो निकाल देते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। समझेंगे कैसे निकालेंगे हम इसके अंदर। देखो, तो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू, सॉरी 60 टू 70 नहीं है। आगे फ्रीक्वेंसी में क्या है बेटा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ में कितना है, 12, 16, 18, 25, 20 और 9। तो मैंने आपको बताया मीडियन में सबसे पहले हमें सी एफ निकालना होता है, निकालेंगे सी एफ। तो क्या आ जाएगा बेटा, पहले आ जाएगा 12, 12 और 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा 28, 28 प्लस 18, 46, 46 प्लस 25, 71, 71 प्लस 20, 91, 91 प्लस 9, 100। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 आ गया, मतलब एन की वैल्यू 100 हो गई। और बेटा मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में एफ इंटू में एच। सारी वैल्यूज निकालते हैं हम, सबसे पहले एन बाई टू निकालते हैं। एन बाई टू मतलब 100 अपॉन टू, तो कितना आ जाएगा ये 50 आ गया। 50 कहाँ लाई करेगा बेटा, 50 हमारा लाई करेगा 46 से 71 के बीच में, इसके अंदर। ठीक है बेटा, यानी कि सिंपल सी बात है 71 में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो 71 में अगर ला, क्योंकि हमें मैंने आपको बताया था पहले ही बेटा कि 50 जो है वो 46 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली वैल्यू में ही लाई करता है। 71 में लाई करेगा तो इसके सामने वाली जो 25 आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी बन जाएगा, यानी एफ की वैल्यू बन जाएगी कितनी, 25। उसके बाद उसी के जस्ट सामने जो क्लास इंटरवल गिवन है 30 जो है वो एल बन जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट 30 आ गई। और जहाँ पर ये लाई कर रहा है 71 में, इसके जस्ट ऊपर वाला ये 46 जो है वो बन जाएगा हमारा सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सी एफ की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, वो आ गई 46। और जो एच है वो क्या बन जाएगा बेटा, क्लास इंटरवल के बीच का डिस्टेंस, 30 टू 40 10 का डिफरेंस है,
अब पुट कर देंगे फॉर्मूले में कैसे, एल की वैल्यू 30 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है 46 अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 और एच की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व करते हैं इसको और निकालते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बेटा आपके क्लास इंटरवल के बीच में आएगा 30 to 40। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। 30 प्लस 50 माइनस 46 4 आएगा और हम 5 से काट देंगे इसको। 5 5 25 5 2 10, तो 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा ये 30 प्लस 8 अपॉन 5, तो ये आएगा 30 प्लस 5 5 5 5 6 30। ठीक है, तो ये आ गया 31.6, दैट इज मीडियन। ओके बच्चों, तो मीडियन हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल होके करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे देखेंगे बेटा, फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। में भी मीडियन निकालना है फिर से, मगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये जो 59 है और 60, देखो ध्यान से, ये चीज़ जो है ना बेटा इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल होने मैंने बताया था ज़रूरी होती है। ठीक है, 69 70 ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर 20 20 30 30 40 40 है ना, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का इक्वल होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। कि ज़रूरी नहीं, अगर ये आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही? जैसे ये क्वेश्चन होगा वैसे ही ये भी क्वेश्चन होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इनको भी इक्वल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको इक्वल करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप जो है खुद ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने अभी 4th क्वेश्चन करवाया वैसे ही। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे बेटा कि हम इक्वल कैसे करते हैं इसे। ओके, देखेंगे बच्चों, तो जैसे कि हमारे पास ये गिवन है 50 to 59। समझेंगे बेटा, देखेंगे, मैं आपको सिर्फ क्लास इंटरवल बना के दिखा रहा हूँ और बाकी प्रोसेस आपको अपने आप करना है 4th क्वेश्चन की तरह। ठीक है बेटा, तो क्या क्वेश्चन है वो है लिखा हुआ है हमारे पास 50 to 59, ये क्लास इंटरवल है हमारा। 60 to 69, 70 to 79 और 80 to 89, 90 to 99, 100 to 109 और 110 to 119। ठीक है, इसको आपको कॉन्टिन्यूस करना है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है बिकॉज ऑफ कि जो ये दो वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं ये वाली वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस नहीं है अभी। तो इसे कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं कन्वर्ट। देखेंगे ध्यान से, तो आपको करना क्या है बेटा कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जो आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मतलब इधर वाली वैल्यूज, ये सारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये वाली सारी जो है अपर लिमिट है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट के अंदर आपको 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है हर एक में। तो इससे आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। देखेंगे कैसे, अगर मैं 50 में से 0.5 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 49.5, और 59 में प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 59.5। ठीक है, मतलब अपर लिमिट में 0.5 माइनस कर प्लस करना है और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। तो कर दो, 60 में से माइनस करो जरा 0.5, कितना आएगा 59.5 आ जाएगा। उसके बाद 69 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69.5। ऐसे ही यहाँ पर 70 में से 0.5 माइनस करेंगे 69.5, 79.5। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 79.5, 89.5, अगेन 89.5, 99.5। 100 में से माइनस करेंगे तो 99.5, 109.5, ओके, और 109.5 और 119.5। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस बन चुका है, मतलब ये वाली वैल्यू
फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट इक्वल हो चुकी है, और जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं आएगा, जो लिखा है ना 15, 40, 50, 60, 45, 40 और 15, और जो फॉर्मूला मैंने लगाया था वही वाला L+n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, वही फॉर्मूला आप लगा के कर लोगे। तो पहले आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसे आप अपने आप ट्राई करेंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बेटा, अगर आप बोलेंगे तो। ओके, तो इसे अपने आप ट्राई करेंगे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आपसे, फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, बस कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है हमें। और सेम एज जो सिक्स जो क्वेश्चन है वो भी सेम एज है बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि उसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें 0.5 माइनस प्लस करना पड़ेगा और आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो बेटा, हमें ना मोर देन मार्क्स गिवन है, ठीक है, मोर देन हमें गिवन है मार्क्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। बट यहाँ पर बेटा एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा कि जब भी हमें मोर देन या लेस देन गिवन हो, मोर देन या हमें लेस देन गिवन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेस देन है, इसमें मोर देन है, तो लेस देन और मोर देन जब हमें गिवन होता है तो उस केस के अंदर हमेशा हमें साथ में सी एफ गिवन होता है, ये भी सी एफ है और ये भी सी एफ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, कि जब भी हमें मोर देन वाली कंडीशन गिवन होगी या लेस देन वाली कंडीशन गिवन होगी और हमसे मीडियन पूछेगा, तो उस केस में आपके सामने सिर्फ सी एफ ही गिवन होगा, और ये सिर्फ मीडियन वाले केस में ही होता है ऐसा, ठीक है बेटा। तो समझेंगे ध्यान से मैं कैसे करता हूँ कि मोर देन वाले और लेस देन वाली कंडीशन में मैं जो है इसको क्लास इंटरवल में कैसे, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद इस सी एफ को मैं एफ में कन्वर्ट कर दूंगा, और जब आपके सामने क्लास इंटरवल और एफ आ जाएगा तो आप तो इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब मीडियन निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो समझेंगे इस बात को ध्यान से कि कैसे ये क्वेश्चन होने वाला है। मैं आपको ये लेस देन मोर देन दोनों के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और एक में आपको मैं प्रॉपर फॉर्मूला लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो समझेंगे बेटा बिल्कुल ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले हमारे पास मार्क्स गिवन है मोर देन, तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, और साथ में मैंने आपको बताया था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो मोर देन 0 में 50 दे रखा है हमें, मोर देन 10 में 46, फिर 40, फिर 20, 10 और 3, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में, और उसके बाद हम इसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। तो मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा, समझना बिल्कुल ध्यान से। मोर देन 0 और मोर देन 10 दे रखा है, दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का ही तो गैप है, तो पहला क्लास इंटरवल 0 से 10, अगला 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, और 50 टू 60, बिकॉज मोर देन 50 बोला हुआ है इसने, क्योंकि मोर देन वाली कंडीशन है तो मोर देन 50 रहेगा। अब मैं एफ में कन्वर्ट करूंगा सी एफ को, देखना कैसे। तो बेटा मोर देन 0 का मतलब क्या है, मोर देन 0 का मतलब, मोर देन 0 का मतलब जो है, इस वाले मोर देन 0 का मतलब कि जो ये 50 है, मोर देन 0 में सबका टोटल, सबका टोटल मतलब कि जो इसके साथ फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी उनका टोटल हमें 50 दे रखा है। तो हम इस केस में क्या करते हैं बेटा, इस केस में हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 50 माइनस 46 कितना आ जाएगा, 4, और 46 में से 40 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, पहला 4 आ गया, दूसरा 6 आ गया। अब 40 में से 20 माइनस करो तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, यानी कि 3। ये फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी। फ्रीक्वेंसी मैंने क्यों निकाली आपको पता ही है बेटा, फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है हमें। अब हम मैं अगेन सी एफ निकाल रहा हूँ जो हम मीडियन के लिए जरूरी होती है, समझेंगे ध्यान से कैसे।
पहला 4 सेम रहता है, फिर प्लस कर देते हैं ना, 10 हो गया, 10। अब 10 के अंदर 20 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 7 47, और उसके बाद ये दैट 50। तो मैंने आपको बताया था कि एफ का टोटल हमारा हमेशा आता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अब मैंने आपको बताया था कुछ वैल्यूज हमें निकालनी होती है ना। तो n/2 निकालो सबसे पहले, तो 50/2 कितना आएगा 25। अब 25 कहाँ लाई कर रहा है बेटा, कहाँ लाई कर रहा है, ये कर रहा है लाई 10 to 30 के बीच में, नहीं कि इसके अंदर। तो ये तो आपका सी एफ हो जाएगा, मैंने बताया था जहाँ पर लाई करता है उसके जस्ट ऊपर वाला। तो सी एफ हमारे पास आ गया 10। इसके सामने वाली जो वैल्यू है वो हो गई हमारी एफ, ठीक है बेटा। यानी कि ये 20 जो है जहाँ पर लाई कर रहा है उसके सामने वाला ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम, और इसी के सामने जो ये 20 है वो क्या हो जाएगा आपका एल, यानी कि लोअर लिमिट 20 आ गई। और एच की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इनके बीच में 10। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम, लगाओ मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा एल का, एल 20 हो गया प्लस n/2, n/2 कितना हमारे पास, n/2 है हमारे पास 25 माइनस सी एफ कितना है 10 अपॉन में एफ कितना है 20, और एच की वैल्यू कितनी है 10। तो इस 10 से ये 20 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 20 प्लस 15। देखो 25 माइनस 10 15 होता है अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 20 प्लस 7.5, डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो ये आ गया 27.5। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस क्लास इंटरवल को हम लेते हैं उसी के बीच में आंसर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 20 और 30 के बीच में तो आंसर आ रहा है 27.5, हो गया कन्वर्ट। तो बेटा जब भी आपको लेस देन या मोर देन की कंडीशन गिवन हो तो आप इस इजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ही आपको क्वेश्चन करना है। तो मैंने इस मोर देन वाली कंडीशन को और लेस देन वाली कंडीशन, मोर देन वाली कंडीशन को मैंने क्लास इंटरवल और एफ में कन्वर्ट कर दिया, सी एफ निकाला, सिंपल जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेस देन वाली कंडीशन है। तो लेस देन के अंदर भी हम ऐसे ही चेंज करते हैं चीज़ों को, लेस देन में भी हमें ऐसे ही चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आप लेस देन में भी चेंज कर लोगे तो आपका सेम ऐसी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेस देन में भी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ओके, ताकि आपको थोड़ी सी संतुष्टि हो जाए कि कैसे क्वेश्चन होता है। क्योंकि बेटा देखिए एग्जाम में तो वो कुछ भी उठा के दे देते हैं, तो उसमें आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना। समझेंगे ध्यान से कैसे करना है। थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूँ मैं ताकि सामने सामने क्वेश्चन हो जाए। करवा दिया है बेटा, वीडियो में आप नोट कर सकते हैं इजीली और समझ सकते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी गिवन ही है, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। देखेंगे बच्चों ध्यान से, देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमें लेस देन वाली कंडीशन गिवन है, यानी कि मार्क्स हमें गिवन है फिर से, बट लेस देन में है। तो आपको इसके अंदर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सिर्फ क्लास इंटरवल के अंदर, क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, तो ये हमें कंडीशन गिवन है। और साथ में मैंने बताया था आपको सी एफ गिवन होता है लेस देन या मोर देन दोनों में। तो सी एफ में क्या गिवन है 4, 10, 30, 40, 47 और 50, ठीक है। तो कन्वर्ट करके दिखाना, पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेस देन कितना है बेटा, लेस देन 10, लेस देन 20, कितने का गैप है 10 का गैप है। लेस देन 10 में हम 0 से 10 ले लेंगे, फिर 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, और लेस देन 60 का मतलब है 50 टू 60, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए पहली वैल्यू सेम रहेगी 4, फिर वही कंडीशन माइनस वाली, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 6, 30 माइनस 10 दैट इज 20, इसमें से माइनस करेंगे 10, इसमें से माइनस करेंगे 7, और इसमें से माइनस करेंगे 3, इसका टोटल 50 आ जाएगा। और आप सी एफ निकाल के और सीधा अपना मीडियन वाला फार्मूला लगा देंगे। और हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों की ज़रूरत है, एफ की और क्लास इंटरवल की। सी एफ निकाल के सॉल्व कर दो, दैट्स इट।
ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा और बताना है आपको इसके बारे में, और तो समझेंगे बेटा ध्यान से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों ध्यान से, अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे ध्यान से कैसे करना है हमें। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि आपको इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, यानी कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से लेकर 20, उसके बाद क्या है बेटा, 22, 30, 32, 40, 42, 50 और 52, 60। उसके बाद टोटल भी हमें गिवन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकालनी है, तो उसके अंदर हमें चीज़ें गिवन होती हैं। 10, 10 के बाद मिसिंग है तो x मान लिया हमने इसे। फिर 30 है, 30 के बाद मिसिंग है तो इसे मैंने y मान लिया। ठीक है, उसके बाद गिवन है 25, 20, फिर टोटल दे रखा है हमें 125। ठीक है बेटा, तो CF तो निकालना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 10, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स प्लस 30, यानी कि 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो दैट इज 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस 25, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और 65 प्लस 25, 85 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर छोटी सी बात, जो ये 85 प्लस एक्स प्लस वाई है, यानी कि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूले में कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 125। तो यहाँ पर x प्लस वाई की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 85 को उस साइड ले जाके माइनस कर देंगे 125 में से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, है ना। ठीक है बेटा, 40 आ गया। तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी ये। अब हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे इस बात को समझिएगा। इसके अंदर आपको मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है बेटा, 33। तो मीडियन की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन दे रखी है इसके अंदर, क्योंकि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है ना, तो मीडियन की वैल्यू गिवन है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। तो सबसे पहले CF हमारे पास है ही। अब देखो बेटा, n/2 करेंगे इसके अंदर, तो n/2 कितना आएगा, 125/2। तो कितना आ जाएगा ये, 62.5 आ गया। अब हमें ये नहीं पता कि 62.5 को लाई कहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ 40, 40, 65 बन रहा है, साथ में x और y की वैल्यू हमें नहीं पता। तो जो मीडियन आपको गिवन है, जो मीडियन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को फाइंड करेंगे। मीडियन क्या है, 33, जो कि लाई करेगा 30 टू 40 के बीच में, यानी कि L की वैल्यू आपकी हो जाएगी 30। ठीक है बेटा, जहां मीडियन लाई करेगा क्लास इंटरवल में उसी को लेंगे हम। L की वैल्यू 30 हो गई, तो इसके जस्ट सामने वाला ये f हो गया, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी हमारी y हो गई। और जहां पर लाई करता है उसके जस्ट ऊपर वाला, यानी 40 प्लस एक्स प्लस वाई में लाई करेगा, तो वो जो हमारी वैल्यू हो गई किसकी हो गई, CF की। तो 40 प्लस एक्स और h की वैल्यू तो आपको नजर आ रही है 10 है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो लगाते हैं फार्मूला मीडियन का। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में h। तो मीडियन कितना है हमारे पास 33, L की वैल्यू कितनी है 30, प्लस n/2 कितना है 62.5, प्लस CF कितना है बेटा, CF है हमारे पास 40 प्लस एक्स। तो 40 प्लस एक्स को पुट कर दो, तो माइनस का 40 प्लस एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में एफ कितना है बेटा, एफ है हमारे पास वाई, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 10। सॉल्व करते हैं, 30 को उधर ले गए तो 3 बचेगा, और वाई को हम उस साइड ले गए तो 3y हो गया ही। मतलब कहने का ये वाई को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा, 62.5 में से 40 माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.5 माइनस एक्स, और इंटू में 10 भी तो है अभी इसके साथ, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3y। 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 225 बचेगा, ये पॉइंट हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, माइनस का 10x। ठीक है, तो 10x को, या यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू अगर निकाल लें तो 40 माइनस वाई आ जाएगा, y को उधर ले गए, इसको पुट कर दो x की जगह पे। तो 3y इज इक्वल टू 225 माइनस 10,
वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 40 माइनस वाई, ताकि हम एक वैल्यू निकाल सकें। तो ये आ जाएगा 225, 10 इंटू 40 दैट इज 400, और यहाँ पर आ जाएगा 10y और 3y। 10y को इधर ले आए तो 13y हो जाएगा। ये 225 में से माइनस कर देंगे 400, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का 175, -175। वैल्यू तो बेटा नेगेटिव आ रही है, रीचेक करना पड़ेगा एक बार, वैल्यू नेगेटिव ऐसे आती नहीं है। तो यहाँ पर एक मिनट रुको है, वेट 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 वेट, नेगेटिव आया है तो कुछ जरूर उसमें कुछ पंगा है। 10x 30 25 20, वैल्यू तो ठीक है, 15 25 आ रहा है। इसको रीचेक करना पड़ेगा बच्चों, कहीं प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है। तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 10 10 10 प्लस एक्स, 10 30 40, 40 और 20 65, और 65 और 20 85, यानी कि ठीक है। 8 12 40 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। हाँ ओके, n/2 हमारे पास आ गया, 33 था तो l की वैल्यू 30 हो गई, 10 हो गया, f की वैल्यू y हो गई, cf हो गया, और ओके कैलकुलेशन तो ठीक है यार। 40 प्लस एक्स, 10 10 पुट कर दिया, 30 को उधर ले गए, 3 बचा, 42 25 22.5 माइनस x इंटू 10, तो 225 माइनस 10x, 10x को 400 माइनस 10y, अच्छा प्लस 10y था। ओके ओके, यहाँ पर बेटा एरर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 10y प्लस का आएगा ना, ये माइनस था यहाँ पर और ये भी माइनस था, तो ये ध्यान नहीं दिया। प्लस का 10y को उधर ले गए हम, कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 3y माइनस 10y। तो यहाँ बचेगा कितना बेटा हमारे पास? यहाँ बच जाएगा हमारे पास 175। ओके, अब क्या करोगे, सुनोगे ध्यान से। तो यहाँ पर माइनस का 7y इज इक्वल टू 175, और माइनस का 175, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये पर संभल के करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कई बार हो जाती है जल्दीबाजी में, तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना। 7 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 25, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमारी 25 आ गई, और x की वैल्यू y को यहाँ पुट कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा ये? x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, तो कितना आ गया बेटा? ये 15। तो x की वैल्यू आपकी 15 हो गई। तो इस तरह से आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बी केयरफुल, करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन एरर हो जाता है प्लस माइनस, थोड़ा ध्यान रखिएगा। करने का तरीका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे, थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है बेटा। अभी हमने 9 तक किया है, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके सामने, अभी 15 तक है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।